अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी। हम जो है वो आज मैथ क्लास 3 को पढ़ेंगे और मैथ क्लास 3 में जो है हम यूनिट नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और वो है हमारे पास नंबर ऑपरेशंस। नंबर ऑपरेशंस में हम जो आज पढ़ेंगे वो है हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन क्या है? वी हैव लर्नड टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स इन प्रीवियस क्लास, लेट अस रिवाइज। हम जो है वो पिछले क्लासेस में 3 डिजिट नंबर्स की सब्ट्रैक्शन को अच्छे से पढ़ के आए हैं और उसको समझ के भी आए हैं कि सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है। तो जो है मैंने आपको मैथ क्लास 2 में सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझाया था। सब्ट्रैक्शन हमने विथ बारोइंग भी अच्छे से समझी थी और विदाउट बारोइंग भी अच्छे से समझी थी। तो जिन बच्चों ने जो है वो नहीं देखी है वो वीडियोस, तो वो मेरी वीडियोस देख लें। मैथ क्लास 2 में मैंने सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखी वो उन जो है वो वीडियोस को देख लें, तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाई। तो अब जो हमारे पास क्लास 3 में जो सब्ट्रैक्शन आ रही है वो भी सेम वैसी है, बस फ़र्क कितना है, यहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं। बाकी सारी जो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो सारा सेम ही है। तो जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियोस, तो वो जाके पहले वो वीडियोस देख ले, फिर आपको ये सब्ट्रैक्शन भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम जो है वो अच्छे से सब्ट्रैक्शन को विदाउट बारोइंग विथ बारोइंग समझ के आए, तो ये जो है वो सब्ट्रैक्शन हम जल्दी से जो है वो करते जाएंगे। एक्सरसाइज 13 है सॉल्व। अब क्वेश्चन 1 है। अब यहाँ पे 8 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर 1 आ जाएगा, और 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हुआ। तो ये बाकी के एक्सरसाइज आप खुद करके देख लीजिएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सारी समझाई हुई है। जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, मैथ क्लास 2 में हमने सब्ट्रैक्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो पहले वो वीडियोज़ जो है वो आप देख लें, फिर आप ये सब्ट्रैक्शन भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि हमने 3 डिजिट नंबर्स तक पढ़ के आए हैं। अब हमारे पास नंबर्स बढ़ेंगे, डिजिट्स बढ़ेंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, बस हमने प्लेस वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा देनी है। तो अब है हमारे पास सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 4 डिजिट विथ एंड विदाउट बारोइंग। अब हमने 4 डिजिट नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करनी है विदाउट बारोइंग, विथ बारोइंग के साथ। तो विथ बारोइंग और विदाउट बारोइंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सारा अच्छे से समझाया हुआ है। तो होप कि आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी, वो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब है फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट 4 डिजिट नंबर्स विदाउट बारोइंग। अब हम 4 डिजिट नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे बारोइंग के बगैर। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल है हमारे पास सॉल्व 6554 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2313 को। तो यहाँ पे आपको पहले जो है वो नंबर्स को प्लेस वैल्यूज़ देनी है, ताकि आपको समझ में आए कि वंस वाली जगह पे हमें वंस वाले नंबर्स लिखने हैं, टेंस वाली जगह पे टेंस वाले, 100 वाली जगह पे 100 वाले और 1000 वाली जगह पे 1000 वाले नंबर्स। तो 4 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4241 हमारे पास ये आंसर निकला। तो ये सब्ट्रैक्शन बहुत ही ईजी है। अब हम एक्सरसाइज 14 करेंगे। एक्सरसाइज 14 भी मैं आपको एक करके समझाती हूँ, बाकी आप सारे खुद कर के देख लीजिएगा। क्वेश्चन 1 है। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। 2 हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है।
4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये सब्ट्रैक्शन भी 4 डिजिट नंबर्स की भी सेम वैसी है जैसे हमने पिछले क्लासेस में सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझा था। तो ये भी सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं और उनकी प्लेस वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। तो ये सारे एक्सरसाइज आप खुद करके देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन बी है सॉल्व। क्वेश्चन 1 है 3452 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1343 को। तो ये भी सेम वैसे ही हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। यहाँ पे हम जो है नंबर्स को जो है वो पहले प्लेस वैल्यूज़ देंगे, फिर उनको उस हिसाब से अरेंज करके फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1, 10, 100, 1000 लिखा, यहाँ पे भी हम 1, 10, 100 और 1000 लिख देंगे। अब जो है हम इनको अरेंज करके लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 3455। फिर हम जो है दूसरा जो नंबर है वो भी सेम प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से लिखेंगे। 10 वंस वाली जगह पे वंस वाले नंबर, 10 वाली जगह पे 4 है तो 4 लिखेंगे, 100 वाली जगह पे 3 और 1 लिखेंगे। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। तो 2112 हमारे पास इसका आंसर आया। तो आपने देख लिया कि हमने कितने इजी तरीके से ये सब्ट्रैक्शन की और आंसर निकाला। तो ये सारे एक्सरसाइज भी आप खुद करके देख लीजिएगा कि आपका सब्ट्रैक्शन में कितना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ वी एड सब्ट्रैक्ट 4 डिजिट नंबर्स विथ बारोइंग। अब विथ बारोइंग का कॉन्सेप्ट भी हमने पिछले क्लास में अच्छे से समझा था कि हमें जो है वो एक नंबर चाहिए होता है। अगर हमारे पास छोटा नंबर होता है पहले तो हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर से एक नंबर बारो करके लेते हैं ताकि हमारे पास जो नंबर है वो बड़ा हो जाए तो हम उससे नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। तो होप कि आपको वो बारोइंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर किसी को वो क्लियर नहीं है तो मेरी क्लास 2 की जो मैथ है उसकी वीडियोस आप सब्ट्रैक्शन विथ बारोइंग देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जो एक्सरसाइज है वो हम जल्दी करते जाएंगे क्योंकि ये हमने बहुत ही अच्छे से समझी हुई है। बस यहाँ पे डिजिट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1446 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3324 को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, वंस वाली जगह पे वंस वाले, टेंस वाली जगह पे 10, 100 फिर 1000 वाले। तो 4 यहाँ पे देखें छोटा है, 6 बड़ा है, तो 1 नंबर हम 2 से कैरी करके लेंगे 4 के पास। तो 4 को 1 नंबर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 14 और यहाँ पे टेंस में हमारे पास 1 बचेगा। तो 14 में से अब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पे 10 में हमारे पास 1 बचा है तो 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम 3 से 1 नंबर जो है वो बारो करके लेंगे। तो 1 हमने 1 को दिया तो ये हो गया 11। तो 11 में से हम अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 2 बचा 100 में। अब 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 3 से हम 1 नंबर बारो करके लेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा। फिर 1 हम 2 को देंगे तो ये हो जाएगा 1200 से 400 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पे 2 बचा तो 2 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1878। तो ऐसे जो है वो हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं विथ बारोइंग। कोई भी नंबर अगर हमारे पास छोटा है तो वो हम एक नंबर बारो करके दूसरे नंबर से एक नंबर बारो करके लिखते हैं। तो होप कि यहाँ तक आपको बारोइंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो हम मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 छोटा था तो 1 नंबर हमने उससे 2 से बारो करके लिया, फिर 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया। फिर हमारे पास जो यहाँ पे 1 बचा था टेंस में, ये छोटा था नंबर तो 1 जो है वो हमने 100 से बारो करके लिया तो ये 11 हो गया। और 11 से हमने फिर 4 को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे हमारे पास 2 बचा था 100 में, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे तो हमने 1000 से 1 नंबर 2 को दिया तो ये 1200 हो गया। फिर उसमें से 400 सब्ट्रैक्ट किया हमने, फिर 1000 में हमारे पास 2 बचा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया हमने
तो होप कि यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात आपको ना समझ में आ रही हो या कोई डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 15 है सोल्व। अब ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं आपको करके समझाती हूँ, बाकी आप खुद करके देख लीजिएगा सारे। यहाँ पे 4 है तो 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 1 नंबर हम 10 से बारो करके लेंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। और यहाँ पे हमारे पास 0 बचा। अब 0 से 4 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 1 जो है वो हम 7 से बारो करके नंबर लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 में से 1 हमने जो है वो 0 को दिया तो यहाँ पे 6 बचा। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। 5 में से यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास आंसर। तो बाकी की जो सारी एक्सरसाइज है वो आप खुद करके देख लीजिएगा कि विथ बारोइंग आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो गया है। और ये जो बी हमारी एक्सरसाइज है, सी हमारी एक्सरसाइज है, ये भी सेम वैसे ही आपको नंबर्स को पहले प्लेस वैल्यूज दे के फिर उनको अरेंज करके आपने उसमें से सब्ट्रैक्शन करने हैं नंबर्स को। तो ये जो एक्सरसाइज है ये भी आप सारे खुद करके देख लीजिएगा कि आपका कितना जो है वो कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन में क्लियर हो गया है विदाउट और विथ बारोइंग के साथ। अगले लेक्चर में तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 100 यूजिंग मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रेटजीज। मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रेटजीज हमने एडिशन में भी समझी थी, अब हमें सब्ट्रैक्शन में आ रही है तो हम उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। मिलूंगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।